हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी पॉइंट नंबर 1 पे। आज हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आए हैं। आज से जो है आपका झारखंड पैरामेडिकल 2024 का फॉर्म भरना जो है वो शुरू हो गया है। तो उसके लिए फ़ॉर्म जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे बहुत सारा पोस्ट है, जैसे कि यहाँ पे आपका टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन और ए ग्रेड नर्स, ये सब का यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र में आ जाना है। उसके बाद आपको jssc.nic.in पे क्लिक करना है, टाइप करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि झारखंड सरकार का इस तरह का वेबसाइट खुल के आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई, इस पर आपको जाके क्लिक कर देना है। देख लीजिए, फिर इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा आपका। फिर आपको यहाँ पे सबसे ऊपर देखना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर JPMCCE 2023। देख लीजिए, इस पे आपको जाके अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। देख लीजिए, उसके बाद आपका इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आप देख लीजिए कि आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, फिर लॉगिन, और यहाँ हम नीचे और देखेंगे तो आप देख लीजिए, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट 23 जनवरी से है। हालांकि ये 23 जनवरी था, लेकिन फॉर्म भराना आज से शुरू हो रहा है। आज 24 तारीख हो गया है। और रजिस्ट्रेशन क्लोज डेट आपका 22 फरवरी 2024 तक है। इससे पहले आपको जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भर लेना है। फिर फॉर्म एडिट डेट आपका, यानी कि अगर किसी भी तरह का गलती हो जाए आपसे, तो आप यहाँ पे 1 मार्च से लेकर 3 मार्च तक आपको समय दिया जा रहा है सरकार की ओर से कि आप किसी भी तरह का गलती हो तो आप उसको सुधार सकते हैं अपना फॉर्म का। तो यहाँ पे हम ऊपर जाएंगे, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आप देख सकते हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में क्लिक करने के बाद इस तरह का आपका देख सकते हैं। पहले आपको फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन में आपका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद आपका एप्लीकेशन होगा, फिर आपको पेमेंट करना है, उसके बाद आपका फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है, उसके बाद आपका फॉर्म जो है वो कंप्लीट माना जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ से देखिए खुल रहा है। वेलकम टू JPMCCE 2023। यहाँ आपको सेलेक्ट करते जाना है। सबसे पहले आपसे पूछा गया है आर यू एन इंडियन सिटीज़न, सेलेक्ट करना है। आप यस कर देंगे। फिर उसके बाद आपको उसके नीचे है आर यू लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड। अगर आप झारखंड से है तो आप यस कर देंगे, और अगर झारखंड से नहीं है तो आप नो कर देंगे। इसके बाद आपको नीचे है, उसके नीचे है नेम ऑफ कैंडिडेट, तो आप अपना यहाँ पे नाम टाइप कर लीजिएगा। यहाँ पे नाम टाइप करने के बाद आपको नेम एज रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट डू नॉट यूज़ मिस्टर, श्री, डॉक्टर एक्सेट्रा। यहाँ पे आपको कह रहा है कि आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट में आपका जो नाम है आपको वही यहाँ पे डालना है, और आपको यहाँ पे मिस्टर, श्री, डॉक्टर ये सब यहाँ अपने नाम के आगे नहीं लिखना है यहाँ पे। फिर उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ में आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। आप यहाँ देखिए, इस तरह से करेगा कि आप आगे हो सकते हैं। अपना डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले सेलेक्ट कर लीजिए। फिर जब आप अपना डेट ऑफ बर्थ भर लेंगे तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे आपका ईमेल आईडी डालने का कॉलम बना हुआ है। आपका जो भी ईमेल आईडी है यहाँ पे डाल दीजिए। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे देख लीजिए कि मोबाइल नंबर का ऑप्शन है, तो आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। वही मोबाइल नंबर डालिएगा तो जो चालू होगा, क्योंकि इसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड वगैरह आने वाला है, इसलिए सही वाला आप डालिएगा मोबाइल नंबर जो अभी एक्टिव है आपका। उसके बाद आप यहाँ पे कैप्चा देख सकते हैं। कैप्चा को आपको यहाँ पे भरना है। उसके बाद आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म करना होगा। इसके बाद आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपका इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुल। इसके बाद आपका लॉगिन ID और पासवर्ड आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपको प्रोसीड करना है। फिर आप यहाँ पे प्रोसीड करने के बाद फिर से आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आपको फिर से भरना होगा आर यू इंडियन सिटीजन, तो आप उसमें सेलेक्ट कर लेंगे।
फिर उसके बाद है आर यू लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड, तो उसमें आप सेलेक्ट कर लेंगे यस। फिर उसके बाद सेलेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ लोकल रेसिडेंट, तो आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है चतरा देवघर जो भी होगा आपका डिस्ट्रिक्ट वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर सेलेक्ट पोस्ट, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस पोस्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं 4 पोस्ट है, फार्मासिस्ट का, लैब टेक्नीशियन का, एक्सरे टेक्नीशियन का और एक ग्रेड नर्स का। तो आप इसमें से आपको जो भरना है आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम ए ग्रेड नर्स सेलेक्ट कर रहे हैं। फिर इसके बाद आपको रिजर्वेशन कैटेगरी आपका है, आप अनरिजर्व्ड है यानी कि जनरल है। फिर BC2 यानी कि आपको बैकवर्ड क्लास शेड्यूल्ड 2। फिर EBC1 यानी कि आपका एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास शेड्यूल्ड 1। फिर SC ST और EWS, तो इसमें से जो भी है आप वो सेलेक्ट कर लीजिए आप। उसके नीचे आपका आएगा पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो आप यस पे करिए, और अगर आप किसी भी तरह का फिज़िकली आपको डिसेबल नहीं है तो आप नो पे करिए। उसके बाद हम देखेंगे आर यू एक्स सर्विसमैन आर्मी एयरफोर्स नेवी, अगर आपने आर्मी एयरफोर्स और नेवी में अपने पहले काम किया तो आप यस पे करिएगा, वरना आप नो पे कर दीजिएगा। इसके बाद है आर यू एलिजिबल अंडर स्पोर्ट कोटा, अगर आपने स्पोर्ट के थ्रू खेला होगा, अपने स्पोर्ट खेला होगा तो उसका सर्टिफिकेट होगा तो आप यहाँ पे यस करिएगा, और नहीं होगा तो नो पे कर दीजिएगा। इसके बाद आपको है आर यू एक्सपीरियंस्ड पर्सनल, अगर आपको पास एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे यस करिए, अगर नहीं है तो नो पे। अगर आप यहाँ यस करते हैं, यस करिएगा तो फिर आपको आपका ऑर्गेनाइजेशन नेम पूछा जाएगा। फिर उसके बाद आप टेन्योर ऑफ सर्विस, आपने कितने साल काम किया है वो पूछा जाएगा। फिर आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस नंबर, वो आपका एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट जो होगा उसमें ये सब दिया हुआ होगा। फिर सर्टिफिकेट, इशू डेट, यहाँ पे आप फिर डेट सेलेक्ट करके भर सकते हैं। फिर नेचर ऑफ जॉब, आपने किस पोस्ट में काम किया है, जैसे लैब टेक्नीशियन, यहाँ तो नर्स का भर है, लेकिन अगर आप लैब टेक्नीशियन वगैरह का किए होंगे तो आपको सेलेक्ट करने का, आप यहाँ भरने का ऑप्शन दे देगा। फिर उसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, जेंडर में मेल फीमेल अदर्स 3 ऑप्शन है। उसके बाद आपको नेम ऑफ कैंडिडेट, फिर उसके बाद आपका इससे पहले जो आपने भरा है डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब रहेगा। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करना है जाके। सेव और नेक्स्ट करने के बाद फिर आप देख सकते हैं फिर से इस तरह का इंटरफेस खुल के आपको मिलेगा। फिर यहाँ पे आपको ये सब आपका डिटेल देखने को मिल जाएगा, आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना ही फादर का नाम आपको देना है। यहाँ पे मिस्टर के बाद आपको जो फादर का फर्स्ट नेम होगा तो उसको भरिएगा। फिर नीचे उसके बाद आपका मदर्स नेम है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस है, आप मैरिड है अनमैरिड है जो भी है सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ आधार नंबर डालना है। फिर उसके बाद आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क डालना है नंबर 1 पे। फिर आइडेंटिफिकेशन मार्क 2 यानी कि आपका जो भी आइडेंटिफिकेशन मार्क है, जैसे किसी का जला कटा का निशान होता है, किसी का मोल होता है, तिल होता है, तो आप यहाँ पे डाल लीजिए। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा ये सब भरने के बाद। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद फिर से आपका इस तरह का इंटरफेस खुल के आपको मिलेगा। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे आपको कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना होगा। एड्रेस में आपको यहाँ पे आप विलेज, पोस्ट ऑफिस नेम और पुलिस स्टेशन डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद आपका सिटी डाल दीजिएगा। फिर स्टेट, कौन से स्टेट से है आप वो डाल दीजिएगा। फिर आप डिस्ट्रिक्ट इस तरह से यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा एरो बटन से। फिर आप पिन कोड डाल दीजिएगा। उसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस कुछ और है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस मतलब प्रेजेंट एड्रेस, और अगर परमानेंट एड्रेस आपका कहीं और का है तो फिर आप उसको यहाँ पे भर लीजिएगा। यहाँ फिर से आपको एड्रेस, सिटी और फिर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड इतना आपको भर के उसके बाद आपको फिर से सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। फिर सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद फिर से आपका इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। फिर यहाँ पे आपको कहेगा कि आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो आपका है वो डालिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 10th 12th और टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन, यानी आपने जिस भी चीज़ का ट्रेनिंग किया हो, जैसे किसी ने नर्स का किया है, किसी ने एक्सरे टेक्नीशियन का किया है, तो उस हिसाब से आप अपना अपना डाल दीजिए। उससे पहले आपको यहाँ पे स्टेट डालना होगा। फिर उसके बाद पासिंग ईयर डाल दीजिएगा। फिर आपका बोर्ड, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, जैसे कि आप
जैक बोर्ड से है तो जैक बोर्ड, सीबीएसई से तो सीबीएसई, आईसीएसई से है तो आईसीएसई। उसके बाद आपका मैक्सिमम मार्क्स कितना है, मार्क्स ऑब्टेन्ड और परसेंटेज। आपका मैक्सिमम मार्क्स आपका जैसे 500 है तो उसमें आपको ऑब्टेन यानी कि मार्क्स ऑब्टेन उसमें आपको कितना मिला है, और उसके बाद उसका परसेंटेज क्या है वो आपको यहाँ पे डालना होगा मैट्रिक, 12th और टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन में आपको। जैसे ही आप मैक्सिमम मार्क्स और फिर मार्क्स ऑब्टेन्ड डालने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे परसेंटेज पे, तो आपका परसेंटेज ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो जाएगा, ठीक है। फिर इस तरह से आप अपना 12 और टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन डालने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्टर्ड फ्रॉम झारखंड स्टेट नर्सिंग काउंसिल। अगर रजिस्टर्ड फ्रॉम झारखंड स्टेट नर्सिंग काउंसिल है तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक कर दीजिए, वरना जो नहीं है वो नो पे। तो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको पूछ रहा है। यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन नेम दे देना है, फिर आप किस पोस्ट पे काम कर रहे थे, फिर नेचर ऑफ जॉब कैसा था, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नंबर दे दीजिए, फिर आपने सर्टिफिकेट इशूइंग डेट, आपका सर्टिफिकेट कब इशू हुआ था वो आपको यहाँ डेट, मंथ, ईयर ये सब डाल देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट एंड सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर से आपका इस तरह का इंटरफेस, जब आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर से आपका इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, और यहाँ पे आपको कह रहा है कि पेमेंट विल बी डन 1 year 1 days आफ्टर द रजिस्ट्रेशन, प्लीज़ री लॉग इन आफ्टर 1 day फॉर ऑनलाइन पेमेंट। आपको कह रहा है कि आपका 1 दिन के बाद आपका पेमेंट हो जाएगा, इसके लिए आपको फिर से लॉग इन करना पड़ेगा होम पेज में जाके, ठीक है। आप होम पेज में जाके फिर से लॉग इन कर लीजिएगा। आपको लॉग इन के लिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो आपका ईमेल आईडी में आया है उसको आपको डाल के लॉग इन कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपको जैसे कह रहा है कि 1 दिन के बाद पेमेंट करना है, तो लेकिन आप का मतलब जिस तरह का झारखंड का वेबसाइट काम करता है तो आपको 2 दिन लग ही जाएगा, 2 दिन बाद ही आप पेमेंट जो है अपना कर पाइएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप जितना भी डिटेल अपना भरे हैं सब आप देख लीजिए, यहाँ चेक कर लीजिए, सब सही पाके आप यहाँ पे फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन में आप टिक कर दीजिए, और उसके बाद आप यहाँ पे मॉडिफाई में क्लिक कर दीजिए। मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद आप फिर से इस तरह से होम पेज में आ जाएंगे, और यहाँ पे आप 1-2 दिन बाद आप पेमेंट कर दीजिए। उसके बाद आपको फिर से 24 घंटा का समय मिलेगा, तो उसके बाद आपको फिर से फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दीजिएगा तब आपका जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा आपका। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड जब आएगा तो आपको पता चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि हम यहाँ पे पेमेंट और फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करके दिखाएं तो इसके लिए हमको पार्ट 2 लेके आएंगे, उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से पेमेंट और फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। और जब भी इसका एडमिट कार्ड वगैरह आएगा तो हमारे चैनल से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और आप जाके अपना एग्ज़ाम दे दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए। आपके ऐसे फ्रेंड्स और स्टाफ मेंबर जो कि फॉर्म भरना चाहते हैं पैरामेडिकल का, तो उन तक आप शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह के आपको लेटेस्ट वीडियो नर्सिंग से रिलेटेड मिल सके। और झारखंड सरकार की कितनी भी वैकेंसी आती है वो सब आपको हमारे चैनल के द्वारा मिल जाएगा। थैंक यू।